आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ग्रेगीन कहानी की समीक्षा। इस कहानी में एक नवविवाहिता स्त्री के मन की गहरी उदासीनता और अकेलेपन की त्रासद अनुभूति का चित्रण हुआ है। कहानी में दिखाया गया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध कैसे टूटते हैं। प्रस्तुत कहानी में नैरेटर अर्थात अतिथि या लेखक के आगमन से कहानी की घटना विहीनता अर्थगर्भी, सांकेतिक और प्रतीकात्मक हो सकती है। वास्तव में नरेटर की कहानी केंद्रित स्थितियों का ऑब्जर्वर भी है और व्याख्याकार भी। वह मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। उन दोनों का बचपन साथ साथ बीता हुआ है। दोनों में सख्य भाव था। मालती से इतने वर्षों बाद मिलने पर वह पाता है कि पहले की दबंग मस्त मौला मालती कहीं खो सी गई है। उसके स्थान पर उत्साहहीन तथा नीरस जीवन जीती मालती खड़ी है। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। वह भाई अर्थात अतिथि के प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देती है और मौन बनी रहती है। उसके मौन को उसका बच्चा सोते सोते रोकर तोड़ता है। वह उसे संभालने के कर्तव्य पालन में लग जाती है, मानो वह कर्तव्य पालन के लिए ही बनी है। उसका आचरण उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा की गवाही देता है। कहानी के दूसरे भाग में मालती की मनः स्थितियों का कुशल अंकन है। उसका अंतर्द्वंद और मानसिक उथल पुथल उसके व्यवहार से व्यक्त होता है। कहानीकार ने घटनाओं के विस्तृत वर्णन पर कम ध्यान दिया है, जबकि घटनाओं की अभिप्रेरणाओं और पात्रों की मानसिकता को उजागर करने का कौशल परिचय अधिक दिया है। कहानी के केंद्र में मालती और उसके जीवन की जड़ता ही है। यह कहानी एक औसत स्त्री के जीवन में रोज रोज घटने वाली नीरस और अनुत्पादक घटनाओं का विवरण मात्र लगती है। पति के साथ सुदूर किसी पहाड़ी प्रदेश में गृहस्थी बसाती मालती नामक स्त्री के पास करने को कुछ भी नया नहीं है। घर के नित्य क्रमिक कामकाज, अपने छोटे बच्चे टिटी की देखभाल और पति डॉक्टर महेश्वर की प्रतीक्षा। मालती का जीवन जैसे इन्हीं तीनों सोपानों के इर्द गिर्द घूमते हुए ठहर सा गया है। मालती के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने के लिए कोई चुनौती या संघर्ष ही नहीं है। घर के बाहर एक पूरा संसार है, लेकिन वहां उसकी कोई भागीदारी नहीं है। अपने आप को देखने और पहचानने की दृष्टि उसके पास कुछ भी है ही नहीं। मालती के साथ साथ उसके पति महेश्वर की दैनिक दिनचर्या जो होती वो एक यांत्रिक होती है। उसका संक्षिप्त वर्णन अर्थात मालती के जीवन का जो संक्षिप्त वर्णन करके उसके जीवन को भी एक ढर्रे अर्थात बंधे बंधाए तरीके पर चलते हुए ही दिखाया गया है। पहाड़ी स्थानों के अभावों और सीमित वातावरण की यंत्रणाओं को महेश्वर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वह अस्पताल में आने वाले ग्रेगीन के रोगियों का उल्लेख करता है। अंतिम भाग में बच्चे के पलंग से गिरने का उल्लेख है, जिसके प्रति मालती अधिक चिंतित नहीं है क्योंकि वह रोज ही गिरता पड़ता है। उसकी चोटें चिंता का विषय नहीं, क्योंकि वे रोज ही लगा करती हैं। इसी प्रकार जीवन में रोज घटने वाली घटनाओं से मालती ऊब चुकी है। कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के स्थान पर मालती द्वारा किए गए समझौते का है। वह सब कुछ सह लेती है। पति के प्रति कर्तव्य निष्ठा और बच्चे के प्रति वात्सल्य उसे समझौता करने के लिए बाध्य कर देते हैं। उसके जीवन की गाड़ी कभी तेज तो कभी मंद गति से चलती रहती है। कहानी में चरित्र चित्रण के लिए कहानीकार कई विधियां अपनाता है, जिनमें अंतर्द्वंद की प्रस्तुति, सार्थक संक्षिप्त संवाद, जीवंत भाषा आदि मुख्य है। घटनाओं को विस्तृत के स्थान पर लेखक उनसे उत्पन्न मानसिक घात प्रतिघात प्रतिक्रियाओं, हृदय के परिवर्तनों में अधिक रुचि लेता है। इसीलिए वह बाह्य दृश्य के स्थान पर अंतर्दृश्यों पर उसकी दृष्टि अधिक केंद्रित रहती है। कहानी की भाषा पात्रानुकूल तथा बोलचाल की शब्दावली से युक्त है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्द भी स्वतः ही आ गए हैं। संक्षिप्तता तथा भावानुकूलता इस कहानी की भाषा की विशेषता है।
इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के यंत्रवत जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण करना है। कहानी के माध्यम से एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्ति की त्रासदी का सफल चित्रण किया गया है। इस प्रकार ग्रेगिन कहानी अज्ञेय की एक सफल कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र मालती हैं, जो कि एक विवाहिता स्त्री और एक बच्चे का नाम टिटी होता है, उसकी माँ होती हैं। विवाह के 2 वर्ष बाद ही उसका जीवन नीरस सा हो गया होता है। और कहानी के दूसरे प्रमुख पात्र महेश्वर हैं, जो कि मालती के ही पति हैं, जो एक पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। तीसरे जो प्रमुख पात्र होते हैं वो कथाकार, अर्थात जो अतिथि के रूप में मालती के घर पे ही आते हैं। कथाकार मालती के दूर के रिश्ते का भाई होता है और मालती और कथाकार में परस्पर सख्य मित्रता का संबंध होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ग्रेगिन कहानी की यह समीक्षा समझ में आ गई होगी और आपके लिए परीक्षोपयोगी होगी। धन्यवाद।